राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र बुधवार को हंगामे, नारेबाजी और विरोध के बीच में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अंतिम दिन हंगामे के बीच भू राजस्व संशोधन विधेयक व राजस्थान भू जल संरक्षण व प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित कर लिया गया। अब राजस्थान में औद्योगिक वाणिज्यिक उपयोग के लिए बोरवेल ट्यूबवेल की खुदाई से पहले अनुमति लेनी होगी। अनुमति नहीं लेने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा और इसकी पुनरावृत्ति पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है। हालांकि घरेलू या कृषि उपयोग के लिए और लोकहित में भूजल निकासी के लिए कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य विधानसभा में बुधवार को पारित राजस्थान भू जल प्राधिकरण विधेयक 2024 में यह प्रावधान किया गया है। इसके लिए करीब 2 दशक से प्रयास चल रहे थे। यह विधेयक 2 बार प्रवर समिति को भेजा गया और उसके बाद तैयार विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी गई। बिल पर चर्चा करने के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक ने जिले को डार्क जोन से हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि डार्क जोन होने के चलते नए उद्योग विकसित नहीं हो पा रहे और यहाँ के बाकी जो उद्योग हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बोरिंग करवाने के लिए भी अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ रही है। विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि अब चित्तौड़गढ़ में इतनी बारिश के बाद भी सभी बांध भर चुके हैं और वाटर लेवल बढ़ चुका है। एक बार इसका रिव्यू करवा करके चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन से हटा दें। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में रखा है। वहाँ कई उद्योग भी हैं, सीमेंट फैक्ट्री का हब है, हिंदुस्तान जिंक है, मार्बल इंडस्ट्री का लंबा चौड़ा एरिया है। उन्होंने कहा कि पहले पानी की कमी थी इसलिए डार्क जोन में था। इस बात से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जिले में काफ़ी पानी है। दूसरे उद्योग भी यहाँ आना चाहते हैं। डार्क जोन होने के चलते नए उद्योग भी नहीं आ पा रहे। गौरतलब है कि 2030 में राजस्थान ने 17.05 बिलियन क्यूबिक मीटर भूमि का जल निकाला, जबकि केवल 12.58 BCM ही पुनर्भरण हुआ। इसका परिणाम 4.47 BCM का घाटा रहा। जानकारी के मुताबिक राज्य के 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक अत्यधिक निष्कर्षित श्रेणी के हैं। इसके अलावा 37 ब्लॉक यानी कि 21% अत्यंत गंभीर श्रेणी में है, जबकि सिर्फ 12 ब्लॉक सुरक्षित क्षेत्र में हैं। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि सर्वप्रथम आप ये बताएं कि चित्तौड़गढ़ जिले में वैध और अवैध जल दोहन का आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ने का क्या कारण है, और माननीय मंत्री महोदय औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूजल दोहन पर कोई विशेष प्रावधान भी इस बिल प्रस्तुत किए गए हैं, तो थोड़ा सारांश बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे अगर भारत की हम बात करें तो सबसे ज्यादा दोहन अगर दूसरी जगह 11% है तो यहाँ पे लगभग 146% दोहन है राजस्थान में। उसमें चित्तौड़ में सबसे ज्यादा है, तो उसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की वजह से ज्यादा दोहन हो रहा है, वहां ज्यादा काम में आ रहा है। इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने औद्योगिक इकाइयों के लिए जितना वो दोहन करेंगे उसको कैसे पुनर्भरण करेंगे, इसके लिए आज सदन में बिल आया जिसमें हम किसानों के लिए और जो भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए पेयजल के लिए उन योजनाओं को छोड़ के बड़ी इंडस्ट्री के लिए कैसे उन पर काम रोकें, काम ये अति दोहन को, ये सारी बिल लेके आएंगे जिसमें आप सब लोग अपनी बात रखना और उसको 100% करें। अगला प्रश्न है माननीय इंपोर्टेंट मामला में चित्तौड़गढ़ जिला, माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला डार्क जोन में, क्योंकि डार्क जोन में हमारे वहां सीमेंट हब है, औद्योगिक घराने काफी हैं, सब कुछ है, पर और उद्योग लगने के लिए डार्क जोन के कारण वो निकल नहीं पा रहा है। और बारिश अच्छी हुई है और सब कुछ अच्छा है, आसपास के जिले में डार्क जोन नहीं है, और चित्तौड़गढ़ जिले को आप डार्क जोन से हटाने का क्या रखते हैं? क्योंकि पानी इतना दोहन होने के बाद भी वहां अच्छा पानी है, नदी है, सब कुछ है, बांध है और बिल्कुल पानी अच्छा है। तो मेरा तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप इसको डार्क जोन से निकाल रहे हैं। वहां सीमेंट की टाइलें वगैरह वगैरह और भी उद्योग खूब आना चाह रहे हैं और वहां एक औद्योगिक हब बढ़ना चाह रहा है, इसलिए आप थोड़ा इसको डार्क जोन से निकालने के लिए थोड़ा आदेश फरमाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बार बार करेगा अति दोहन से कैसे ये चित्तौड़गढ़ बाहर निकले, इसी के लिए तो जल दोहन पर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण करने हेतु भूजल संरक्षण एवं प्रबंध बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें जितने कड़े प्रावधान हो, जिससे ज्यादा आप कह रहे हो कि वहां पे इन्वेस्टमेंट के, तो राइजिंग राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरा को जितने भी इन्वेस्टर आ सकते लेके आए, 100% उनको वहां सुविधा होगी वो भी देंगे और उनके लिए जो भी
अगला हो डार्क गया, जोन में अगला ये प्रश्न लेके आ रहे है हैं। श्री शांति, हो गया 2 प्रश्न।